कई दावे किए गए हैं। रवि, कौन कौन से बागी बताए जा रहे हैं उनके बारे में भी जानकारी दीजिएगा। हालांकि ग्राफिक्स के जरिए भी हम जानकारी देंगे वो कौन कौन से नाम है। सबसे पहले उन पर चर्चा करते हैं रवि, फिर मैं आपका रुख करूंगी। सबसे पहले ये देखिए, विधानसभा में विधायक कितने हैं? 80, अलग गुट 58 का दावा किया गया था। सबसे पहले खबरें आई, फिर एक बैठक हुई और 58 बागी विधायकों ने दावा किया अलग गुट बनाने का। अब लोकसभा की बात करें तो कितने सांसद हैं? 28। बागी कितने बताए जा रहे हैं? काकोली घोष की तरफ से भी दावा किया गया कि हमारे पास 20 सांसद हैं और उनका समर्थन एनडीए के साथ है। अब राज्यसभा की बात करते हैं। राज्यसभा में 13 सांसद हैं और किसने इस्तीफा दिया है? एक सांसद, राज्यसभा सांसद इस्तीफा दे चुके हैं। इसके साथ ही ममता बनर्जी की मुश्किलें भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। रवि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इससे पहले कीर्ति आजाद की तरफ से क्या कहा गया है, क्योंकि सियासत भी तेज हो रही है, सबसे पहले वो सुनिए। इन गद्दारों से मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हें तकलीफ हो रही थी तो तुमने इलेक्शन के बाद ये तकलीफ क्यों जाहिर की? इलेक्शन के पहले करना चाहिए था कि गद्दारी नहीं करते। और जब वक्त ये ऐसा आया हुआ हो, जब हमें हराया गया, हम हारे नहीं बंगाल में, हमें हराया गया, सब कोई मिलकर के हराया। केवल 32 लाख का अंतर था। उस 32 लाख में 27 तो एजुकेशन का था, ऊपर 6-7 लाख लोग को अलग से वोट में डाला गया। इसलिए ये ना समझे बीजेपी, जिस प्रकार से झूठे वादे किए थे कि अगले महीने से 3,000 रुपया देंगे, 12-12 कागज का फॉर्म दिया हुआ है। सो याद रखना, भागने वाले भगौड़ों, गद्दारों, वो डीए भी नहीं मिला, उसका 31 तारीख तक, दिसंबर तक डेट मांग लिया है। याद रखना कि 29 के अंदर साफ हो जाएगी बीजेपी, केंद्र में भी साफ होगी और बंगाल में भी साफ। तो पहले विधानसभा में झटका लगा, विधायकों का अलग गुट बना और अब सांसदों की बारी। रवि बने हुए हैं हमारे साथ। रवि, कीर्ति आजाद की तरफ से बयान भी सामने आया है और वो कह रहे हैं कि अगर परेशानी थी, समस्या थी तो पहले बता देना चाहिए था। कुल मिलाकर ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही। देखिए, ये बिल्कुल सच है कि ममता बनर्जी के लिए मुश्किल जो है बेहद बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी को अब समझ में नहीं आ रहा है कि किन के ऊपर भरोसा करें और किन के ऊपर नहीं। 42 साल से उनके साथ रह चुके काकोली घोष दोस्तीदार अगर उनके पीठ में छोड़ा भोग सकता है तो कोई भी भोग सकता है। कल्याण बनर्जी और कीर्ति आज़ाद ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उन्होंने साफ कहा है कि जो लोग आज यहाँ पे बागी हो रहे हैं, जो लोग ये सोच रहे हैं कि वही सब कुछ है, वो तृणमूल कांग्रेस के, ये कहा जा रहा है, अपने आप को तृणमूल कांग्रेस ना कहे। दूसरा, पदत्याग कीजिए, वहाँ पे इस्तीफा दीजिए और इस्तीफा दे के फिर आपको जहाँ जाना चाहे आप जा सकते हैं। लेकिन आप तृणमूल कांग्रेस के सांसद रहेंगे और एनडीए में वहाँ पे आप भिड़ जाएंगे, ये नहीं चलेगा। ये इसका कारण ये है, कल्याण बनर्जी का कहना है, अभी भी पार्टी का चेयरपर्सन ममता बनर्जी है और उनकी जो बात है उनको सुनना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी स्थिति ऐसा बना हुआ है कि जो भी सांसद आज बागी बने हैं वो सारे काकोली घोष दोस्तीदार छोड़ के वो सारे 2011 के बाद तृणमूल कांग्रेस में आए थे। और क्योंकि वो तृणमूल कांग्रेस में आए थे ममता बनर्जी जीतने के बाद, इसीलिए सारे जो फेसेस है, शताब्दी रॉय बोलिए, पार्थ भौमिक बोलिए, अबू ताहिर खान बोलिए, जून मालिया बोलिए, रचना बंदोपाध्याय, देव, जितने सारे हैं वो सब ममता बनर्जी के फेस के ऊपर भरोसा करके इलेक्शन जीते हैं और उनके फेस के चलते इलेक्शन जीते। क्योंकि ममता बनर्जी कुछ भी हो जाए, आज भी पूरा भारतवर्ष में वो विरोधी नेत्री के तौर पे जाना जाते हैं और इसके बावजूद भी अगर वो सांसद होने के बाद अपने आप को पार्टी से बड़ा समझते हैं, ऐसा तृणमूल कांग्रेस मान के चल रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और इसीलिए वो कल्याण बनर्जी कह रहा है कि आप पार्टी छोड़िए और उसके बाद आप जो चाहे करिए। बिल्कुल, इसलिए ये बयान दिया गया है। बने रहिएगा, रवि लौटेंगे आपके पास। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। टीएमसी में सांसदों को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सांसदों से लेकर पार्षदों तक फूट की खबरें सामने आ रही हैं। 20 सांसदों ने अलग गुट के लिए स्पीकर को पत्र लिखा है। टीएमसी की बागी सांसद काकोली घोष ने दावा किया है। क्या दावा किया है? कि 20 सांसदों का नया गुट एनडीए के साथ है, एनडीए को समर्थन है, ये काकोली घोष की तरफ से कहा गया है। और अभी हम आपको आंकड़े भी बता रहे थे, 28 सांसद और उसमें से 20 सांसदों का नया गुट एनडीए के साथ है, ये दावा काकोली घोष की तरफ से किया गया है। आगे चल के पता चलेगा कि क्या होगा। अभी के लिए ये काफी नहीं है कि हम लोग काम करना चाहते हैं, बंगाल के लिए काम करना चाहते हैं, देश के लिए काम करना चाहते हैं।
भारत को सुरक्षित रखने के लिए काम करना चाहते हैं। ये बहुत अहम मुद्दा है। मुझे पता नहीं आप समझते हैं कि नहीं, इससे ज्यादा मैं बोलूंगी भी नहीं, लेकिन देश का मुद्दा हमारे लिए बहुत अहम है। मैं बहुत सह लिया, ऐसा जो विश्वासघात बोलता है उनको ये याद रखना चाहिए कि मैं 2011 में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनने का बाद यहाँ नहीं आई। मैं 40 साल से यहाँ लड़ रही हूँ और मैं जैसे कहा, ये लोग का बात को मुझे कुछ असर नहीं होता मुझ पर। और रजनीश रंजन भी हमारे साथ बने हुए हैं। रजनीश, जितने भी विधायकों की तरफ से फूट की खबरें सामने आई और अब सांसद, उनकी तरफ से एक ही बात कही गई, आरोप लगाए गए कि केंद्र की योजना राज्य में लागू नहीं की जा रही थी। इसके अलावा भी कई आरोप लगाए गए हैं और खबर यह भी है कि आज सांसदों की स्पीकर से मुलाकात हो सकती है। देखिए, स्पीकर अभी दिल्ली में नहीं है तो आज ये मुलाकात होगी, इसकी संभावना कम है। बताया ये जा रहा है कि स्पीकर जो लोकसभा के हैं वो 2 दिनों के लिए चंडीगढ़ गए थे और कल सुबह वो दिल्ली पहुंच सकते हैं। दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि पिछले दिनों जिस तरीके से जो डेवलपमेंट तृणमूल कांग्रेस में हुए और काकोली घोष के नेतृत्व में सांसदों ने जो रिबेल किया, और कल इसकी जानकारी खुद काकोली ने TV9 भारतवर्ष को दिया। उन्होंने अपना जो कोट है वो हमें दिया था और उसमें जो बातें उन्होंने लिखी थी उस पर अब TMC पलटवार कर रही है। TMC का जो ओरिजिनल गुट है, जो ममता बनर्जी के साथ रहने वाले जो सांसद हैं, उनका ये कहना है कि 20 मई को जब ममता बनर्जी ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिख कर पार्टी के चीफ विप से काकोली घोष को हटा दिया और कल्याण बनर्जी को चीफ विप बनाने की रिक्वेस्ट भेज दी और वो रिसीविंग लोकसभा स्पीकर के कार्यालय से वापस भी आ गई, तो इसका मतलब ये है कि काकोली घोष चीफ विप नहीं है। और इसके बावजूद अगर वो पार्टी के सांसदों की ओर से कोई निर्णय कर लेती हैं, अलग गुट बना लेती हैं, तो ये कानून के दायरे से बाहर होगा। तो इसी पेचीदगी को लेकर इस वक्त तृणमूल कांग्रेस का जो ओरिजिनल गुट है वो इसको एनालाइज कर रहा है कि क्या काकोली घोष दस्तीदार के पास ये अथॉरिटी थी कि वो सांसदों का अलग गुट बना सकें। कानूनन ये उनके पास नहीं है। तो निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि तृणमूल कांग्रेस का जो ओरिजिनल गुट है, ममता बनर्जी, इस मामले को लेकर कोर्ट जा सकती हैं और सीधे सीधे काकोली घोष ने जो चिट्ठी लोकसभा स्पीकर को दी है उसको असंवैधानिक बता सकती हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।